कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे, शाम के बज रहे हैं 4 और आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी थी। क्योंकि कल एक्चुअली में जो मेरा संडे का आपने ब्लॉग देखा होगा उसमें जब रात को मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तो एक ग्लास था कांच का, तो वो फूट गया था और इसके अंदर इतना अंदर चला गया अंगूठे में, तो उसका थोड़ा सा घाव था। तो कल फिर थोड़ा सा वो पेन कर रहा था। कल सुबह मैं मेरी मम्मी के चली गई थी तो शाम को आई थी, तो कल भी घर पे ऐसा कुछ काम नहीं था और मेरे भैया आए हुए थे संडे को, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी बर्तन वर्तन साफ़ करने में और किचन के बाकी काम में। ऑलमोस्ट काम सारा हो चुका था, सिर्फ बर्तन ही थे और उसी टाइम हाथ कट गया था, तो वो हेल्प उन्होंने कर दी थी। फिर कल मैं मम्मी के चली गई थी तो शाम को लेट आई थी, तो कल भी कोई काम नहीं करना पड़ा। और आज सुबह उठी तो बस जो सुबह का फैला हुआ काम था, हालांकि हम लोगों की तो फास्ट है तो ऐसा कुछ ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, बट जो भी थोड़ा बहुत था वो सुबह से यूँ ही फैला हुआ ही था क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा भी अगर कुछ सब्जी वब्जी कट करो या कुछ भी करो, थोड़ा भी इस पर प्रेशर जा रहा है तो वो अंदर से ब्लड निकल के आ रहा था। हालांकि मैं रात को दवाई भी लेकर आई थी और दवाई लगाई भी थी, बट फिर भी अभी तक ये सही नहीं हुआ है अच्छे से। तो ये सब था, तो मैंने दिन में रेस्ट ही किया था, कुछ ऐसे काम नहीं किया। अब मैं शाम को उठी हूँ और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया कि आज वो बाहर ही डिनर करके आएंगे, उनके ऑफिस में पार्टी वगैरह है तो वहीं पे। तो बस आज घर पे मैं और जो आज खाना है वो सिर्फ मेरा और मिहाई का ही बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ, मतलब डेली तो ये होता है कि ठीक है फास्ट है तो कुछ रोटी सब्जी ऐसा कुछ बनाता है ताकि हस्बैंड भी अच्छे से खा पी ले। बट आज हम दोनों ही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मतलब मुश्किल से 2 रोटी ही खा पाती हूँ। इतना ही खाती हूँ मैं एक टाइम में, 2-3 रोटी। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो हाईएस्ट 3-3.5 रोटी, वरना मोस्टली मैं 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम इतना ही खाती हूँ। तो अभी मिहाई की ज़िद है मैगी की, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैगी बनाऊँगी, तो मैं मेरे लिए भी बना लेती हूँ। हालांकि इसके लिए मैं सिंपल मैगी बनाऊँगी और मेरे लिए थोड़ा सा चटपटा अच्छा मसाले वाली, तो मैं वो बनाऊँगी। और बाकी मैं भी करूँगी किचन की सफाई। बर्तन मैं नहीं धोऊँगी, बर्तन मेरे हस्बैंड आके साफ़ करेंगे क्योंकि फिर मेरे को ज़्यादा पेन हो जाता है, तो उन्होंने मना कर दिया, वही आके करेंगे बर्तन वर्तन साफ़। लेकिन मैं बाकी साफ़ सफाई कर देती हूँ। घर तो ऑलमोस्ट साफ़ है क्योंकि मैंने सुबह उठ के कर दी थी सफाई, बस शाम का जो थोड़ा सा टचअप होता है वही करना है, बाकी किचन को थोड़ा सा क्लीन। सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। इसके लिए जो जो बर्तन साफ़ करने के हैं उनको मैं सिंक में रख दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर रखा हुआ है सामान उसको अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दूँगी और बस फटाफट ये सब कर लूँगी। ज़्यादा कुछ है नहीं बिखरा हुआ, बस यही 2-4 रात के बर्तन इधर उधर रखे हुए थे वो हैं, और थोड़ा बहुत मिहाई के लिए सुबह खाना वाना बनाया था उसके बर्तन हैं, तो बस इन्हीं को। यहाँ पे अब मैं स्लैब पे पोछा लगा दूँगी। और ये जो मैं क्लीनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कॉलिन नहीं है, ये मैंने घर पे ही क्लीनर बनाया है। अगर इसका भी आपको वीडियो देखना है कि मैंने कैसे बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं आपको अलग से इसका वीडियो बना के बता दूँगी कि ये मैंने कैसे बनाया, और इससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका भी अलग से वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे मैं ये बर्तन जचा रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, बास्केट खाली हो जाए। और ये जो बर्तन हैं इनमें से भी मैंने थोड़े बहुत बर्तन धो दिए थे जो मुझसे धुल रहे थे, बाकी मैंने छोड़ दिए। तो सफाई के बाद में ये फाइनल लुक है किचन का। किचन अच्छे से साफ़ हो गई है। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। थोड़ा सा जो बेडशीट वगैरह है उसको सही करने के लिए, पूरे दिन यहीं पे बैठे रहते हैं तो गंदा हो जाता है। तो ये जो साइड टेबल है इसके ऊपर मैंने बहुत से सामान रखे थे खिलौने, तो मैं इन सबको सही सही रख रही हूँ। साइड टेबल साफ़ करने के बाद में जो चादर है मैं उसको अच्छे से झड़का दूंगी कपड़े से और साइड में टक इन कर दूंगी क्योंकि सल वगैरह आ जाते हैं। बेडशीट दोनों टाइम साफ़ हो जाए तो थोड़ा सा रात को भी सोने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। और यहाँ छोटा मोटा सामान इधर उधर रखने के लिए मिहाई भी मेरी हेल्प करती रहती है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम, काफ़ी हेल्पिंग है वो भी। तो फाइनली मेरा बेडरूम भी साफ़ हो गया है।
तो ये बस एक तरह से आप मान लीजिए कि शाम की सफाई पूरी क्लीन हो गई है। ये बेडरूम है, ये बाहर का हॉल और किचन, तो सब कुछ। अभी मैं और मेहाई जा रहे हैं नीचे शॉप पे दूध दही वगैरह लेने के लिए। तो मेहाई ने बैग ले रखा है और मेहाई आगे आ गया है क्योंकि उसको वहाँ जाके आइसक्रीम भी लेनी है। तो ये है सामने का व्यू। तो ये आ गए हम लोग शॉप के पास। हम सोसाइटी के अंदर ही शॉप है, वहीं से लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बाहर से फिर कुछ लाना होता है तो हस्बैंड लेके आ जाते हैं, हम लोग तो यहीं तक आते हैं। और ये कुछ सामान है जो मैंने ले लिया है शॉप से। अब घर पे आके फिर मैंने थोड़ा सा मेरे लिए बनाया था रायता। तो मैं बूंदी का रायता ही बनाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। ज़्यादा इंस्टेंटली बन भी जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने दही को थोड़ा सा फेंट के पतला कर लिया पानी डाल के, और इसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। ये बूंदी मसाले वाली है, आप चाहें तो पुदीने वाली या सिंपल भी ले सकते हैं। तो ये मसाले के फिर मैं थोड़ी बहुत मिर्च इसमें डालती हूँ, नमक और पिसा हुआ जीरा इसके अंदर डाल लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस 5 मिनट में ही ये बूंदी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। मैं डेली यही लेती हूँ। तो इसको अभी मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और इधर मेरी ये मैगी बन गई है लगभग। तो ये जो थोड़ी सी और बनेगी तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी, और उसके बाद में मैं खाऊँगी खाना। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, जब तक मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ में आई ने मेरी कुछ चूड़ियाँ इधर उधर निकाल के रख दी थी, तो बस मैं उन्हीं को सही से जचा रही थी। और शाम को मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस पे। तो यहाँ मैं रेडी होके आ गई थी, और अब मैं कर रही थी मेरी मैगी को सर्व, क्योंकि अब बस मैं खाने ही जा रही थी। बज गए रात के 8। तो बस अब मैं मैगी खा लूँगी, साथ में मेरा जो रायता मैंने बनाया है वो रायता भी ले लूँगी। यहाँ हम दोनों आ गए हैं और खाना खा रहे हैं। वो मेहाई नीचे बैठ के खाना खा रही है, क्योंकि जब ऊपर बैठ के खाना खाती है तो उसको टीवी में फ्लैश आता है तो दिखता नहीं है, इसलिए नीचे बैठ के खा रही है वो। और यहाँ मैं, तो यही थी एक इवनिंग हम दोनों की जो हमने आपके साथ शेयर करी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब